तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और आज की क्लास का पहला टॉपिक क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले पूछा जाए व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? तो जो करंट को डिटेक्ट करता है, करंट डिटेक्ट करने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच डिटेक्ट स्मॉल करंट इन अ सर्किट। सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? ये टू डिटेक्ट करंट इन सर्किट। सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम किसमें? इसको इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। जो गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, और दूसरा होता है पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। दो टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं बेटा, एक होता है सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर और दूसरा होता है पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। तो फिलहाल आपको सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। यही आपके सिलेबस में है। सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। और लेबोरेटरी में आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज आपको लेबोरेटरी में भी करना है, लैब में भी करना है। यानी फिजिक्स लैब में आपको जो गैल्वेनोमीटर दिया जाएगा, बनावट का डिफरेंस है, वर्किंग सेम है, प्रिंसिपल सेम है, सब कुछ सेम है, बस बनावट का डिफरेंस है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन अलग अलग। सस्पेंडेड से नाम से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया होगा, और पायोट का मतलब कहीं ना कहीं पायोट किया गया होगा। पायोट का मतलब समझते हो? बांध देना। और देखा होगा आपने, जैसे अगर किसी गांव में देखा होगा आपने, जो मट्ठे से मक्खन निकालने वाली मशीन होती है, देखा है? हाथ से लेडीज लोग करती हैं, ऐसे ऐसे मथती हैं, ऐसे। टीवी में देखे हैं सर। हाँ, जो वो कभी कृष्ण भगवान का नाटक आता होगा, यस सर, उसी में देखा होगा कि यशोदा माँ जो है लेकर के घिसती रहती है, वो रस्सी पकड़ करके ऐसे घिसा जाता है मथानी से। अरे वो मथानी तो हाथ से घिसते हैं, आजकल तो लोग आ गए ना हाथ से चलाने वाली। पहले वो उस तरह करते थे, डोरी बांध करके करते थे गांव में। सोमेंद्र जानता होगा, ठीक है? तो वो क्या होता था, वो एक पायोटेड टाइप होता था। उस तरह का अगर डिजाइन कोई मिल जाए तो समझिए वो पायोटेड टाइप है, ठीक है? उस तरह की डिजाइन को पायोटेड टाइप कहते हैं। कर रहा हो। हाँ, उसको पायोटेड टाइप कहते हैं। तो ये पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये आसान पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है ना? सेंसिटिविटी इसकी कम होती है एज कम्पेयर टू इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसमें एक वायर से लटका करके रखते हैं, यहाँ पर एक वायर होती थी और यहाँ पर एक कॉइल को यहाँ पर बांध दिया जाता था, ऐसे सस्पेंड कर। ये वायर बहुत पतली होती थी, ब्रॉन्ज की वायर हुआ करती थी, बहुत मतलब टूटने का डर बहुत होता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ा रिस्क होता था। जबकि पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर क्या है, पहले इसका यूज करते थे, पहले सस्पेंडेड टाइप का यूज किया जाता था, महंगा भी आता था, रख रखाव करने में, इधर से उधर ले जाने में टूट जाता था, डैमेज हो जाता था। तो बड़ी बड़ी लेबोरेटरी जो है ना, मतलब जो साइंटिस्ट लोग यूज करते होंगे, वो सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, पायोटेड का यूज नहीं करते। बट हम लोग क्या है कि पायोटेड से काम चलाते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा होती है ना, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब कम से कम, अगर मिनिमम से मिनिमम करंट है तब भी ये डिटेक्ट कर लेगा। पायोटेड में अगर बहुत कम करंट होगी तो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो सर हमको सस्पेंडेड पढ़ना जरूरी था ना सर, कम से कम डिटेक्ट कर ले रहा है। अरे भैया, सस्पेंडेड जब कोर्स में नहीं है तो हम पढ़ेंगे कैसे? है ना, जब वो कोर्स में होगा तब तो पढ़ाएंगे हम।
सर अभी आपने बोला वो वाला ज्यादा अच्छा होता है पाइवोटेड वाला। अच्छा होता है बेटा, लेकिन इसको हम हैंडल करना टफ है ना इसको। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ ये दिया गया, आपके लेवल तक, 12th लेवल तक सिर्फ इसको पढ़ाया जाता है। जब आगे चलोगे, आगे पढ़ोगे तो इसको ही पढ़ाया जाएगा। जब फिजिक्स से रिलेटेड आगे जब रिसर्च वगैरह करोगे, हालांकि बीएससी में है ये, बीएससी में आपको पढ़ाया जाएगा सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स लैब में जाएंगे तो आपको सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर मिलेगा, पायोटेड भी मिलेगा, बट इलाहाबाद सर यूनिवर्सिटी में जो पाइवोटेड भी हमारी लैब में तो नहीं है, वहाँ पे हमारी तो लैब में बस है एक वो पायोटेड, टेबल वाला रहता है। वही पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। लेकिन सर वो कहीं फिक्स थोड़ी नहीं होता, हम उसको। तो पायोटेड फिक्स कहाँ है? पायोटेड फिक्स थोड़ी ना होता है, उसको ले जाया जा सकता है, इधर उधर ट्रांसफर किया जा सकता है। सस्पेंडेड फिक्स होता है, सस्पेंडेड एक जगह रख दिया जाता है। उसको ले जाने में अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो टूट जाएगा, खराब होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं, बहुत कमजोर होता है, नाजुक होता है। तो ये थोड़ा सा ढीठ होता है, ठीक है। चलो, तो मेनली जो डिफरेंस होता है वो कंस्ट्रक्शन का होता है, और कोई डिफरेंस है नहीं। वर्किंग सेम है, प्रिंसिपल सेम है, सब कुछ सेम होता है। फिलहाल हम लोग को पढ़ना है पायोटेड टाइप, तो मैं पायोटेड टाइप का डायग्राम आपको समझाता हूँ, पहले कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ, वर्किंग समझाता हूँ, प्रिंसिपल समझाता हूँ। सबसे पहले प्रिंसिपल, पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब किसी कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क। कल पढ़ा था, बिना साइन थीटा पढ़े थे ना, उस पर टॉर्क लगता है। क्यों भाई, पढ़े थे कल? यस सर। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दिया जाए, रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया जाए, और कैसी करंट है, उसमें करंट फ्लो कर रही हो, तो उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो वो रोटेट करेगा, है ना, टॉर्क लगेगा तो रोटेट करेगा। बस इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, इसी प्रिंसिपल पर गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। तो गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट whenever a rectangular coil is placed in a magnetic field, rectangular coil placed in a magnetic field, then it experiences a torque which tends to rotate the coil and produce angular deflection and produce angular deflection। ठीक है, लिखने की जरूरत है? लिखूं? प्रिंसिपल क्या नो है? सर। नो when सर। a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque due to which it rotates and produce angular deflection। इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये इसका प्रिंसिपल है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ रख दोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, जिस टॉर्क की वजह से वो रोटेट करेगा, और रोटेट होगा तो जाहिर सी बात है क्या प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। एंगुलर डिफ्लेक्शन का मतलब समझ रहे हो? यस समझो, ये सर। रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो उस पर टॉर्क लगेगा और ये रोटेट करेगा, देखो एंगुलर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, है ना, कुछ एंगल डिफ्लेक्ट कर दिया, समझे, इसको कहा गया एंगुलर डिफ्लेक्शन। कुछ एंगल क्या होगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसी को कहा गया एंगुलर डिफ्लेक्शन। क्लियर है? यस सर। अब बात करें कंस्ट्रक्शन की। चलो कंस्ट्रक्शन देखते हैं, बनावट कैसी होती है, कैसे बना होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें से हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पायोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं। सर लेकिन वो पाइवोटेड कहाँ है? अरे तो कंस्ट्रक्शन बताएंगे तब तो दिखाई देगा पायोटेड है कि नहीं है, कंस्ट्रक्शन बताया कहाँ है।
सर उसमें पाइवोटेड इंटरनली है, मतलब हाँ, अंदर से internally कुछ होता है, पाइवोटेड है उसमें। अंदर से तो बंधा फिर होता है। सस्पेंडेड वाले में आपने अभी बोला कि उस गैल्वेनोमीटर को हमें कहीं सस्पेंड करके रखना पड़ता है, बांध के। गैल्वेनोमीटर को नहीं सस्पेंड करना पड़ता, उस कॉइल को सस्पेंड करना पड़ता है। जो कॉइल होती है, जो जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, उसको किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। पूरे गैल्वेनोमीटर एक पूरा सेटअप होता है, पूरा गैल्वेनोमीटर इतना लंबा होता है। देखो, ये बेस होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक स्टैंड लगा होता है, एक स्टैंड में यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसी होती है ऐसे, और इसके ऊपर से सिलेंड्रिकल फॉर्म लगा दिया जाता है ऐसे, और इसको लटका दिया जाता है यहाँ से हैंग करके, ऐसे वायर से लटका दिया जाता है, और यहाँ पेंच से बंधी होती है, यहाँ पेंच लगा होता है, यहाँ पेंच लगा होता है, और यहाँ पर नीचे एक पेंच लगा होता है ऐसे, यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, मिरर, और इसके सामने स्केल लगी होती है, यहाँ पर स्केल लगी होती है, समझे, कुछ ऐसा होता है। तो ये सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर इतना बड़ा सेटअप होता है पूरा। और जो पायोटेड टाइप होता है, लैब में देखा होगा, छोटा सा होता है, इतना बड़ा पीला पीला, जैसे मीटर और वोल्टमीटर आपने यस देखा है सर। ना, वैसा गैल्वेनोमीटर होता है, छोटा सा होता है। वो ज्यादा इजी होगा यूज करने में, या इससे कितना टफ होता है यूज करना? दिखने सर में कंपास कॉम्प्लेक्स निडल लग वाला रहा क्या है। यही होता है? तो जो नहीं, कंपास निडल कंपास होता है सर, नहीं भैया, कंपास नीडल अलग है। सर डिटेक्ट तो कर सकते हैं उससे भी, उसी से तो डिस्कवरी ही हुई थी। किससे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो किससे साइज भी डिटेक्ट कर सेम है सकते और हैं? वर्क मैग्नेटिक भी सेम है, कंपास। तो किससे डिटेक्ट कर सकते हो? मैग्नेटिक कंपास से। मैग्नेटिक कंपास से बहुत छोटी करंट को नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई कि नहीं जनरेट हुई, करंट है कि नहीं सर्किट। सर पाइवोटेड से भी तो छोटे पॉइंट के लिए नहीं कर सकते हैं, आप बताएं। बहुत छोटे करंट के लिए नहीं कर सकते हो, बट एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक कर सकते हो बहुत छोटे करंट के लिए। बहुत कम करंट है तब की बात है। पाइवेटेड से ऐसा नहीं कि, अब जाहिर सी बात है, कुछ चीजें अगर आपसे कहा जाए, चावल के दाने, चावल का जो दाना होता है उसकी मेजरमेंट करने के लिए आपको किलोमीटर वाली स्केल दे दिया जाए, कर पाओगे मेजरमेंट? नहीं कर सकते ना, तो वही चीज है। मेजरमेंट तो उससे भी कर सकते हैं, मेजरमेंट उससे भी कर सकते हैं, तो बहुत छोटी करंट है तो नहीं कर सकते। अब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से, जैसे वो है पैरामीशियम, एमीबा, इन सब की मेजरमेंट तो माइक्रोस्कोप से ही कर पाओगे ना, कर सकते हो यस उससे। सर। जो आपके पास नो नॉर्मल सर। स्केल है, क्या उससे मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए कि उतनी करंट को, फिर जैसे आप उससे नीचे करंट को मेजर नहीं कर सकते। अब जैसे मैग्नेटिक नीडल से आप 1 एम्पियर 2 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकते हो, मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते बट डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मूविंग, जैसे पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर है, इससे आप और नीचे आ जाइए, माइक्रो एम्पियर तक, माइक्रो नहीं, मिली एम्पियर तक में मेजर कर सकते हैं। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में नहीं कर सकते, मिली एम्पियर में कर सकते हैं। माइक्रो एम्पियर करना है तो फिर आपको सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर चाहिए होगा। ठीक है, तो अलग अलग करंट के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। तो कंस्ट्रक्शन देखें इसका, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। तो देखो, इसमें हॉर्सशू मैग्नेट होता है। हॉर्सशू मैग्नेट कुछ ऐसा, ऐसा मैग्नेट होता है कुछ ऐसा, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। इस मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो जाहिर सी बात है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बीच में क्या बनेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। क्यों भाई, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यस सर। और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल रख देंगे। यहाँ पर हम क्या रख देंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल। यहाँ पर क्या रख देंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल। बहुत सारे टर्न्स लगा देते हैं इसमें, वायर के बहुत सारे टर्न्स लपेट देते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल रख देते हैं। ऊपर से
यहाँ पर जो एंड रहता है इसको पायोड कर देते हैं यहाँ से, और इसको पायोड कर देते हैं यहाँ से, स्प्रिंग के थ्रू पायोड करते हैं। यहाँ से एक कनेक्शन कर देते हैं और यहाँ से एक कनेक्शन कर देते हैं, यानी एक टर्मिनल पॉजिटिव के लिए काम करेगा, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव के लिए काम करेगा। कोई भी एक पॉजिटिव कोई भी एक नेगेटिव बन सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा नेगेटिव रहेगा। हालांकि उसमें गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट कर दिया जाता है, वहां पर लिख दिया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव आप देख सकते हैं, वहां पर लिखा रहता है, गैल्वेनोमीटर में इंडिकेट कर दिया जाता है ये पॉजिटिव का टर्मिनल है और ये नेगेटिव का टर्मिनल है, तो वहां पर पॉजिटिव सर टर्मिनल और किसी नेगेटिव में टर्मिनल आपको दिखाई देता है। किसी में भी तो लगा सकते हैं ना? हाँ, किसी में भी लगा सकते हैं, बट इजी होगा अगर आप सर्किट सही बनाना चाहते हो, इजी वे में गलती ना हो, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव, जो भी नेगेटिव से जो भी इंडिकेट किया जाए उससे आप जोड़ सकते हो। जोड़ने के लिए किसी से भी जोड़ सर दो, अगर काम करेगा। सर अगर सेम करंट के लिए दो ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, दोनों में टर्मिनल चेंज कर दिया गया है, तो बस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन का चेंज होगा ना? हाँ, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से एक वर्किंग बनावट होती है इसकी। यहाँ पर स्प्रिंग से पायोटेड होता है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ से मान लो ये कॉइल है हमारी, ठीक है ये कॉइल है, यहाँ से स्प्रिंग से पायोट कर दिया, ऊपर स्प्रिंग लगा करके नट्स बोल्ट से कस दिया, नीचे भी स्प्रिंग लगा करके नट बोल्ट से कस दिया। अब जैसे इसमें करंट पास कराएंगे तो इस पर टॉर्क लगेगा, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, और जैसे करंट फ्लो करना बंद कर देंगे टॉर्क हट जाएगा, टॉर्क हट जाएगा तो स्प्रिंग के लगे होने की वजह से वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अगर हम पायोट ना करें, स्प्रिंग ना लगाएं, तो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसीलिए पायोट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर लगा देते हैं इसके साथ में, यहाँ पर एक बांध देते हैं पॉइंटर, ऐसे एक कांटा लगा देते हैं, और यहाँ पर एक रीडिंग लिख देते हैं, यहाँ पर स्केल बना करके रीडिंग लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा रहता है 0, फिर ऐसे ऐसे लाइन बनी होगी, फिर 1 लिखा होगा, फिर ऐसे लाइन बनी होगी, फिर 2 लिखा होगा, फिर लाइन बनी होगी, 3 लिखा होगा, ऐसे लिखा रहता है, देखा होगा ऐसे। अब जैसे टॉर्क लगता है ये घूमता है, यस सर। टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो पॉइंटर घूमेगा साथ में, पॉइंटर भी तो घूमेगा, पॉइंटर घूमेगा, जहां पर इंडिकेट कर देगा, जहां पर रुक जाएगा वही उसकी करंट की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। ये होता है गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। वर्किंग तो वही समझ में आया कि करंट पास कराएंगे तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो डिफ्लेक्शन होगा। एंगुलर डिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है ना, देखो यहाँ से यहाँ गया, एंगुलर डिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है, रोटेट करेगा तो एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सर इससे हम करंट को मेजर भी तो कर सकते हैं, जितनी वैल्यू लिखी हुई है इसमें उसमें से। मेजर करते हैं तो उसके लिए कुछ तरीका होता है। सर इसमें तो अब वैल्यू इसी, लिखी है ना, मतलब पहले से। हाँ हाँ वैल्यू लिखी रहती है। इसी गैल्वेनोमीटर को हम दो तरीके से यूज करते हैं। हम इस गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर यूज कर सकते हैं, इसी गैल्वेनोमीटर को हम एज अ वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं। सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वोल्टमीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनाएंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, यही अगला टॉपिक है आपका, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ना है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना है? तो एमीटर में और वोल्टमीटर में। ठीक है, रफ करें, यस सर। आए आगे कन्वर्जन। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब अगर इसमें एक फिक्स वैल्यू की करंट होती है, उस वैल्यू की करंट से अगर आप ज्यादा करंट दे दोगे तो गैल्वेनोमीटर का जो ये पायोटेड टाइप है, जो स्प्रिंग है, वो इतनी कमजोर होती है कि टूट जाती है। कॉइल जलने के चांसेस होते हैं, जो इसमें कॉइल लपेटी गई होती है, कॉइल जलने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर हाई करंट पास हो गई तो ये गैल्वेनोमीटर खराब हो जाते हैं। तो हाई करंट ना पास करा करके गैल्वेनोमीटर को खराब नहीं करना है, इसलिए क्या कर देते हैं, इसके साथ एक पैरेलल में
इसके पैरेलल में यानी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसको शंट कहते हैं। शंट का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज, डैमेज से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं? शंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शंट, SHUNT, शंट। शंट क्या होता है? आपसे खास करके प्रैक्टिकल के वाइवा में अधिकतर शंट से पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रैक्टिकल के वाइवा में टीचर अधिकतर पूछता है व्हाई शंट इज यूज्ड इन अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में शंट का यूज क्यों करते हैं? तो सिंपल सी बात है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का यूज इसलिए करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में एक फिक्स वैल्यू की करंट होती है, अगर उससे ज्यादा करंट हम पास करा देंगे तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। उसको डैमेज से बचाने के लिए हम इसके पैरेलल में यानी जो गैल्वेनोमीटर है इसके पैरेलल में क्या जोड़ देते हैं? एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसको हम शंट कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिससे वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया शंट। अगर शंट जोड़ दोगे पैरेलल में, हाँ सर शंट तो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ना उसको। हाँ, तो शंट जोड़ दोगे तो बन जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको आप एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। उस गैल्वेनोमीटर को फिर आप एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। उसका तो मतलब उस पर जितना करंट मेजर होगा या जितना फ्लो होगा करंट, वो करंट आपको मेजरमेंट करके बता देगा। सर यानी गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा हमेशा अगर हाई हाँ करंट बॉस, दे दे तो। हाई करंट देने में खराब हो जाएगा। मान लो उस पर करंट जाने की औकात 3 एम्पियर की है या 4 एम्पियर की है और आपने करंट दे दिया 10 एम्पियर की, तो खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? हमें शंट तो लगा पता देते नहीं रहेगा ना उसमें करंट कितना है। हैं। तो सर लैब शंट में जितनी लगाएंगे तो करंट वो तो एम्पियर बनेगा, मतलब मीटर एमीटर बनेगा। बनेगा। हाँ, तो मीटर लगा सर बना हम लोग लेंगे। गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो गैल्वेनोमीटर को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं शंट लगा करके। सर वो तो एमीटर बन गया ना अब, तो अब वो एमीटर बन जाए, गैल्वेनोमीटर कोई कहाँ दिक्कत रहा। नहीं है। नहीं, गैल्वेनोमीटर ही है। अब गैल्वेनोमीटर करंट की मेजरमेंट भी कर रहा है ना, साथ साथ डिटेक्ट तो कर ही रहा है, मेजर भी कर रहा है। डिटेक्ट तो कर ही रहा है ना, करंट तो डिटेक्ट करेगा ही, लेकिन अब डिटेक्ट करने के साथ साथ मेजरमेंट भी करेगा। ठीक है, डिटेक्ट करने के साथ साथ मेजरमेंट भी करेगा। अब वोल्टमीटर क्या होता है? तो वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लो रेजिस्टेंस जोड़ने से वो किस में बदल जाता है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में बदल जाता है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में। रेजिस्टेंस को किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में। और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में। एक शंट जोड़ना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, किसमें? सीरीज में और पैरेलल में। दो कंडीशन आपको याद रखनी है, सीरीज में जोड़ना होगा और पैरेलल में जोड़ना होगा। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए किसमें? वो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसमें जोड़ना पड़ेगा? शंट को जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में। पैरेलल में। और एमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट को जोड़ना पड़ेगा लो वाले रेजिस्टेंस को सीरीज में। सीरीज में। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब इसके कन्वर्जन कैसा होता है, कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, वो जैसे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जब,
न्यूमेरिकल इसके आएंगे तो मैं समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल में आपको कैसे पता चलेगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या सर्किटिंग होती है, क्या लॉजिक होता है, फॉर्मूला क्या होता है। वो जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तब आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो समझ में कम आएगा, जब न्यूमेरिकल के साथ चलेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से यानी मंडे से जो स्कूल से चलेगी क्लास, अगर वैसे स्कूल से चलेगी जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि टाइम टेबल वगैरह बन चुका है, तो मंडे से मे बी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। आज शाम तक या कल सुबह आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो स्कूल में स्टार्ट होगा और हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इस चैप्टर के। सर ऑनलाइन नहीं चलेगी फिर? ऑनलाइन के बारे में बच्चा हमको पता नहीं है, प्रिंसिपल सर जब सूचित करेंगे, जब बता देंगे, कह देंगे ऑनलाइन चलाने के लिए तो चला देंगे। सर अभी टाइमिंग हो देखना सकता है पड़ेगा। वेट करेंगे देखने के लिए, अभी इसलिए वेट कर रहे होंगे ना देखने के लिए कि कितने बच्चे आ रहे हैं कितने नहीं, हो इसीलिए सकता शायद। है, जो भी हो वो तो स्कूल खुलने के बाद ही पता चलेगा क्या करते हैं।